सृष्टि के आरंभ में जब पिता महाब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की तो उन्होंने देखा कि हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा है। नदियां बह रही हैं, हवा चल रही थी, सूरज चांद सितारे सब अपनी जगह थे, लेकिन किसी में आवाज नहीं थी। न चिड़ियों की चहचहाहट थी, न हवाओं का संगीत और ना ही मनुष्यों की वाणी। ये सृष्टि एक मृत चित्र की तरह लग रही थी। ब्रह्मा जी अपनी ही रचना को देखकर उदास हो गए। उन्हें लगा कि बिना अभिव्यक्ति, बिना एक्सप्रेशन के ये सृष्टि अधूरी है। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर धरती पर छिड़का। उस जल की बूंदों से एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ और उनके सामने एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, सफेद वस्त्र पहने, 4 हाथों वाली, जिनके एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में स्फटिक माला और चौथा हाथ वरद मुद्रा में था। ब्रह्मा जी ने उनसे अनुरोध किया, हे देवी, इस सृष्टि को शब्द दो। देवी ने जैसे ही अपनी वीणा के तारों को छेड़ा, पूरे ब्रह्मांड में एक दिव्य नाद गूंज उठा। सारे गामा पाधानी के स्वर गुनगुनाने लगे। नदियों में कल कल की आवाज आई, पक्षियों ने गाना शुरू किया और मनुष्य को वाणी यानी स्पीच मिली। वो दिन माघ मास की पंचमी का था और इसी कारण इन्हें सरस्वती कहा गया और इस दिन को बसंत पंचमी। हम अक्सर माँ की मूर्ति को देखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उनके हर एक प्रतीक के पीछे छुपे गहरे रहस्य को समझा है? चलिए आज ज्ञान की देवी के हर अंग की व्याख्या करते हैं, जिसमें पहला है सफेद वस्त्र। माँ हमेशा सफेद कपड़ों में होती है। सफेद रंग शुद्धता, प्योरिटी, शांति और सात्विकता का प्रतीक है। ये बताता है कि ज्ञान वही है जो मन को निर्मल कर दे, ना कि अहंकार भरे। दूसरा वीणा। ये सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हमारे शरीर के भीतर जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसे स्पिरिचुअल साइंस में वीणा कहा गया है। वीणा की तार अगर ज्यादा ढीले हों तो सुर नहीं निकलता और अगर ज्यादा कसे हों तो टूट जाते हैं। माँ बताती है कि जीवन में बैलेंस, संतुलन ही संगीत पैदा करता है। तीसरा पुस्तक, बुक। माँ के हाथ में वेद हैं। ये वर्डली नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज दोनों का मिश्रण है। ये दर्शाता है कि बिना पढ़े और बिना विचार किए ज्ञान अधूरा है। चौथा अक्षमाला। माला जाप का प्रतीक है। ये बताती है कि ज्ञान पाने के लिए कंसंट्रेशन और मेडिटेशन कितना जरूरी है। पांचवा हंस वाहन। हंस की खासियत होती है कि अगर उसके सामने दूध और पानी मिलाकर रखा जाए तो वो सिर्फ दूध पीता है और पानी छोड़ देता है। इसे नीर शीर विवेक कहते हैं। माँ सरस्वती का वाहन हमें सिखाता है कि इस दुनिया में बहुत सारी जानकारी है, लेकिन नॉलेज वही है जो हमें अच्छे और बुरे का फर्क समझाए। बसंत पंचमी को ऋतुराज का आगमन माना जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो हमारा शरीर और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हैं। शिशिर ऋतु यानी विंटर की ठिठुराहन के बाद जब सूर्य उत्तरायण में बढ़ता है तो धरती का तापमान बढ़ने लगता है। पेड़ पौधों में नया रस संचारित होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि इस मौसम में सरसों के खेत पीले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पीला रंग चैतन्य, कॉन्शियसनेस का रंग है। ये रंग दिमाग को एक्टिव करता है और खुशी बढ़ाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस दिन पीले रंग को इतना महत्व दिया।
इसी ऋतु में कामदेव और उनकी पत्नी रति की भी पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कामदेव ने इसी समय महादेव की समाधि भंग करने की कोशिश की थी, ताकि सृष्टि में प्रेम और सृजन दोबारा शुरू हो सके। इसलिए इसे इंडियन वैलेंटाइन डे भी कहा जाता है। लेकिन इसका अर्थ शारीरिक प्रेम से कहीं ऊपर सृष्टि के सृजन से है। बसंत पंचमी को केवल एक त्योहार कहना गलत होगा। दरअसल ये एक अभुज मुहूर्त है। शास्त्रों में बताया गया है कि साल में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब पूरा ब्रह्मांड एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इन दिनों में किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए किसी पंडित से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। बसंत पंचमी उनमें से एक है। क्यों इस दिन हम सिर्फ पीला ही पहनते हैं? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है? नहीं, इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। कलर साइकोलॉजी कहता है कि पीला रंग मनुष्य के दिमाग के लेफ्ट ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, जो लॉजिक और एनालिटिकल सोच का केंद्र है। माँ सरस्वती का रंग पीला इसलिए है क्योंकि ज्ञान के लिए दिमाग का जागृत होना जरूरी है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ठंड के बाद जब धरती पर धूप तेज होती है तो पीला रंग सूर्य की सोलर एनर्जी को सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब करता है। इस समय प्रकृति में पोलन चारों तरफ फैले होते हैं, जिनका रंग पीला होता है। जब हम पीले कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं तो हम दरअसल प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम और मूड को बूस्ट करता है। इसलिए बसंत पंचमी पर पीला पहनना सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और दिमाग की खुराक है। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार बताए गए हैं और उनमें से एक सबसे पवित्र है विद्या आरंभ संस्कार। बसंत पंचमी का दिन इस संस्कार के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इसका अर्थ है ज्ञान की यात्रा का प्रारंभ। पुराने समय में जब गुरुकुल प्रथा थी, तब इसी दिन बच्चों को उनके गुरु के पास भेजा जाता था। कोई भी भारतीय त्योहार स्वादिष्ट खाने के बिना अधूरा है। बसंत पंचमी पर पीले रंग के व्यंजनों का मेला लगता है, जैसे मीठे चावल। इसमें केसर का उपयोग होता है। केसर ना सिर्फ रंग देता है, बल्कि ठंड के अंत में शरीर को अंदर से गर्मी और ऊर्जा देता है। बूंदी के लड्डू ये खाने के प्रतीक माने जाते हैं। जैसे एक एक बूंदी मिलकर लड्डू बनती है, वैसे ही एक एक अक्षर मिलकर ज्ञान बनता है। खिचड़ी बंगाल और बिहार में इस दिन गोविंद भोग चावल की खिचड़ी माँ को चढ़ाई जाती है। ये एक संतुलित बैलेंस्ड आहार है जो ऋतु परिवर्तन के समय पेट के लिए सबसे बेहतर होता है। बसंत पंचमी सिर्फ ज्ञान का ही नहीं, बल्कि वीरता का भी त्योहार है। एक ऐसी कथा है जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। वो है वीर हकीकत राय की। मुगल काल में 14 साल का एक बालक हकीकत राय, जिसने अपने धर्म और विश्वास के लिए बसंत पंचमी के दिन ही अपना बलिदान दे दिया था, मगर झुका नहीं। पंजाब में आज भी उनकी याद में मेले लगते हैं। तो दोस्तों, बसंत पंचमी सिर्फ एक दिन की पूजा नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। ये हमें बताता है कि जैसे धरती पुरानी और सूखी पत्तियों को त्याग कर नए फूलों से सजती है, हमें भी अपने मन के पुराने गुस्से, नफरत और अज्ञान को त्याग देना चाहिए। ज्ञान का अर्थ सिर्फ डिग्री लेना नहीं है, बल्कि ज्ञान का अर्थ है प्रकाश। वो प्रकाश जो आपके जीवन के अंधेरे को मिटा दे। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपके कंठ में वास करे और आपके मस्तिष्क को ज्ञान से भर दे।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मां शारदा।